Hello guys, hello friends. This is the series video of the non finite. यानी ओवरव्यू के रूप में मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन फाइनाइट में फाइनाइट वर्ब कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी, और नॉन फाइनाइट जो है वर्ब कितने प्रकार से हम उनको स्टडी कर सकते हैं। और जो ये जो वीडियो है अपना, इसके बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव को यानी इन्फिनिटिव को हमने जब नॉन फाइनाइट को डिफाइन किया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव मींस टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव को हमने रीड कर लिया था। बेयर यानी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आती है, तो हमने वो रीड किया था। अब टू इन्फिनिटिव यानी टू कहां लगता है, इसके सिंपल से 5-6 रूल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ आपको वर्ब जो है देनी है, मैंने वर्ब दूंगा। आप वहां से कुछ वर्ब जो केवल टू इन्फिनिटिव वाली होती है उनको आप उतार सकते हैं। यानी किस कंडीशन में टू जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। इन्फिनिटिव का जो है शाब्दिक अर्थ न देखते हुए इन्फिनिटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू आता है तो वो किस किस कंडीशन में आता है। हमने जब बेयर इन्फिनिटिव की बात की थी, उस समय हमने बात की थी कि सभी मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, केवल 2 मॉडल को छोड़ के, यूज टू और ऑट टू। मैंने यहां पे आप उसको फर्स्ट रूल जो है बनाया है। यानी जब भी मैं यहां खेला करता था, आई यूज टू प्ले हियर, मैं यहां खेला करता था, जो है अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स, यू ought टू सर्व योर कंट्री, आपके देश की सेवा करनी चाहिए। मैंने यहां एग्जाम्पल जो है सीधे सीधे नहीं लिखे हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस कहां पे जो है, जैसे जब बी की कुछ फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म है सारी की सारी, ये 5 फॉर्म बी की है। ये 5 यदि यूज टू मॉडल से पहले यूज होती हैं तो इसका अर्थ हो जाता है आदि होना। आई एम यूज टू, मैं इस चीज का आदि हूं। आई एम यूज टू प्लेइंग, आई एम यूज टू स्मोकिंग, मैं यूज टू हूं। यूज टू यानी मैं किसी की लत है, मेरे को आदत है। तो इसलिए यहां पर ये यदि यूज टू से पहले यदि ये जो है आपकी बी की फॉर्म आती है तो वहां आप जेरंड का यूज करेंगे। यानी आपने ये याद रखना है। इसलिए मैंने यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के आपको पहले ही बता दिया। जब हम जेरंड को स्टडी करेंगे तब ये रूल जो है वहां पर भी हम स्टडी करने वाले हैं। अब जो है इस कंडीशन के बाद हमने जो है कहां पे टू जो है इन्फिनिटिव यूज करना है, तो एक अपनी टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिखा हुआ है। यानी जब टू आता है तो उसके साथ टू आता है, जैसे टू एनफ टू हम जो है ये यूज करते हैं। तो इसको हम एग्जांपल देखें, ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है। जैसे ही यहां पे टू आया हम लगाएंगे टू वॉक, कि वो चल नहीं सकता, चल नहीं पाया, वो इतना कमजोर है। टू वीक यानी नेगेटिव सेंस में, लगभग टू के बाद नेगेटिव सेंस ही आती है यदि हम कोई भी यूज करेंगे। ही इज टू टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, टू वॉक, चल नहीं सका। हाँ, ही इज टू वीक टू वॉक, वो चल नहीं सका। तो वो जब भी आप इन नेगेटिव सेंस में जब हम यूज करते हैं तो टू वॉक, टू वीक टू वॉक, तो इस प्रकार के हम जो है टू और टू के सेंटेंस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसके बाद हम उनको स्टडी भी करेंगे। तो ये यहां पे हम टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। थर्ड रूल जो है हमारा क्या है, एनफ के बाद याद भी रखना है हमने। एनफ जो है उसके बाद नाउन आता है, और एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके बाद जो है एनफ आता है। यानी एडजेक्टिव एनफ से पहले आता है और नाउन जो उसके बाद आता है। यदि हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर को, एनफ के बाद नाउन, फिर टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में सी हैड एनफ मनी, यानी एनफ के बाद यहां पे ये नाउन है, एनफ मनी यहां पे नाउन है। फिर हमने और यूज किया टू बाय, ही हैज एनफ मनी टू बाय अ कार। तो हमने याद रखना इस स्ट्रक्चर को, एनफ के स्ट्रक्चर को। दूसरा स्ट्रक्चर एनफ का क्या है, एडजेक्टिव यदि होता है उसके बाद एनफ आता है। जैसे सीता इज वाइज एनफ, काफी जो है बुद्धिमान है, क्या, टू सॉल्व दिस, इस सवाल को हल करने के लिए। तो सीता इज वाइज, सीता इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट द रेसलर, वो उस रेसलर से लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी ये कह सकते हैं कि एनफ जो है, एनफ वो उससे पहले जो एडजेक्टिव आता था वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है। जैसे मैं कहूं कि रिच है, वो धनवान है। हाँ, जैसे मैं कहूं
कि सोहन लाल इज रिच एनफ टू बाई द बंगलो, इस बंगलो को खरीदने के लिए वो काफी धनवान है। तो इस सेंस में आप टू और वाइज का एनफ का यूज करते हैं। तो ये जो है सिंपल से यूज है, इनको हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जो है हमारी हैबिट में आ जाते हैं। चलिए WH वर्ड, अब ये क्या कहता है यहाँ पे, WH या हाउ, यानी सारे जो क्वेश्चन फॉर्म वाले जो वर्ड होते हैं उसके बाद जो है जब भी हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी ये स्ट्रक्चर हमारे सामने इस प्रकार के सेंटेंस बार बार देखने को मिल जाते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ यहां पे आया, हाउ टू ड्राइव अ कार, कि कार को कैसे चलाना होता है। अगला सेंटेंस, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। आई डोंट नो वेयर टू गो, कहां जाया जाए। इस प्रकार के सेंटेंस काफी आते हैं। आई डोंट नो व्हाई टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, मैं नहीं जानता मैं क्यों इस प्रकार के काम करूं। ठीक है, व्हाई आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हेन, आई डोंट नो व्हेन टू कम हियर, मैं नहीं जानता कब वहां पर आना है। इस प्रकार के सेंटेंस, तो इस स्ट्रक्चर में भी जो है हम टू का यूज करते हैं। आपके सामने इस प्रकार के स्ट्रक्चर में सेंटेंस मिलेंगे, तो सेंटेंस मिलते हैं तो वहां पे हमने टू इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद फिफ्थ जो रूल है वो सुपरलेटिव डिग्री का है और ऑर्डिनल नंबर का है। ऑर्डिनल नंबर, एक मैंने एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, ऑर्डिनल नंबर का लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। शिखा इज द फर्स्ट गर्ल टू एंटर हियर, शिखा जो पहली लड़की थी जो यहां पर जिसने एंटर किया, तो यहां क्या आया, ये इस फर्स्ट के कारण यहां टू एंटर आया। सेकंड यानी ऑर्डिनल नंबर होना चाहिए, थर्ड, फोर्थ। और सुपरलेटिव डिग्री की जहां तक हम बात करते हैं उसके एग्जाम्पल नीचे नहीं लिखा है मैंने, वैसे मैं आपको बता देता हूं। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मैं ये कहूं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल टू कम ऑन द पोडियम, जो पोडियम पे आई, जो स्टेज पे आई, वो जो है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी। यानी ये यहां पे ये रूल ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर उसके बाद जब भी आप नॉन फाइनाइट में यूज करेंगे तो वहां हमने टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब ये रूल होने के बाद एक ये सिंपल सी एक फॉर्म हम बार बार देख लेते हैं कि सेंटेंस जब इट इज इजी, इट इज नेसेसरी, यानी इट इज इजी इस फॉर्म में शुरू हो, इट इज नेसेसरी, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू कम, यानी यहां पे इट इज टाइम टू कम, इट इज नेसेसरी टू प्ले, इट इज नेसेसरी टू प्ले, इट इज नेसेसरी टू गो, इट इज टाइम, फिर जो है इट इज असेंशियल, नेसेसरी, असेंशियल एक ही बात होती है। यानी जब इट इज की सेंस में जब भी आप कोई सेंटेंस आता है तो वहां पे भी हमने टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। यहां पे हमने ऐसे 5-6 रूल, जैसे सामान्य कॉमन से रूल जो है उसके हमने आपस में डिस्कशन किए। इसके अलावा मैं आपको कंपेरेटिव रूप में एक तुलनात्मक तरीके से जेरंड और इन्फिनेटिव यानी टू इन्फिनेटिव को हम एक बार तुलनात्मक रूप में स्टडी करेंगे एक अगले से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आफ्टर दैट वीडियो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेरंड एंड टू इन्फिनेटिव एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। जो स्टडी करेंगे तो हमारे को जो है ना कंफर्म ये हो जाएगा कि दिस इज टू इन्फिनेटिव, और वो इस टाइप में यूज होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको मेंशन किया था। कंपैरेटिव वीडियो में हम ये मेंशन करेंगे कि टू इन्फिनेटिव या जेरंड को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में कैसे यूज किया जाता है। सब्जेक्ट की जगह पे कैसे जो है जेरंड आता है, और तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कहां पे जेरंड आता है। जेरंड का भी ऐसे स्टडी करेंगे और टू इन्फिनेटिव का, यानी एक कंपैरेटिव वीडियो जो है वो उसको हम देखेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा ऐसी जो है, और मैं इस चीज को मानते हुए इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू।